ये इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य, नियति और अटूट भक्ति की एक बहुत ही विशाल गाथा है। कृष्ण की अनंत यात्रा, एक नटखट बालक के चमत्कारों से लेकर एक मार्गदर्शक के उस ब्रह्मांडीय ज्ञान तक, इस जीवन दर्शन ने सदियों से इंसान को रास्ता दिखाया है। तो बिना किसी देरी के इस महाकाव्य की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी की नींव आखिर पड़ी कहाँ से। तो चलिए सीधे इसके भीतर उतरते हैं। मथुरा की धरती पर कभी एक अत्यंत क्रूर राजा कंस का शासन था, जो अपने अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। एक दिन जब वो अपनी प्यारी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को शादी के बाद विदा कर रहा था, तभी अचानक आकाश से एक ईश्वरीय भविष्यवाणी गूंज उठी। बस इस एक वाक्य ने उस शक्तिशाली राजा के मन में खौफ पैदा कर दिया। वो इतना डर गया कि उसने अपनी ही बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने जैसे तैसे वादा किया कि वे अपने हर नवजात बच्चे को कंस को सौंप देंगे, तब जाकर राजा ने उन्हें बख्शा। लेकिन इस डर ने एक बहुत ही भयानक और अंधकारमय अध्याय की शुरुआत कर दी। मथुरा के उस अंधेरे कारागार में सालों तक एक बहुत ही दर्दनाक दौर चला। जरा उस भयानक दृश्य की कल्पना कीजिए, जहां एक के बाद एक 6 निर्दोष बच्चों को कंस ने बेरहमी से मार डाला। 7वें बच्चे को ईश्वरीय चमत्कार से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया, जो बाद में बलराम कहलाए। और फिर वो रात आई, आधी रात का समय। आसमान में भयानक बिजली कड़क रही थी, तूफान उठ रहा था। उस घने अंधेरे और खौफ के बीच देवकी ने कमल जैसे नैनों वाले नीले रंग के एक बेहद ही तेजस्वी शिशु को जन्म दिया। एक तरफ वो घुटन भरी जेल और दूसरी तरफ इस चमत्कारी बच्चे का वो दिव्य प्रकाश। ये एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट था। जाहिर सी बात है, ये कोई साधारण बच्चा तो था नहीं। जन्म लेते ही इस शिशु ने अपने माता पिता को भगवान विष्णु का अपना असली दिव्य रूप दिखाया। इस दुनिया में आने का उसका मकसद बिल्कुल साफ था, बुराई का पूरी तरह से नाश करना और धर्म यानी सत्य और न्याय को फिर से स्थापित करना। अपना ये महान उद्देश्य बताने के तुरंत बाद वो अलौकिक रूप एक साधारण से नवजात शिशु में बदल गया, ताकि इस दुनिया की यात्रा का अगला पड़ाव शुरू किया जा सके। इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से बदलती है कि बस पूछिए मत। एकदम चमत्कारिक रूप से जेल की वो भारी भरकम जंजीरें अपने आप टूट गईं। पहरेदार गहरी नींद में चले गए और लोहे के दरवाजे खुल गए। वसुदेव ने तुरंत बच्चे को एक टोकरी में रखा और उस तूफानी रात में निकल पड़े। जब वे उफनती हुई यमुना नदी के पास पहुंचे तो देखिए क्या होता है। नदी के पानी ने खुद ब खुद उन्हें रास्ता दे दिया और ऊपर से विशाल शेषनाग ने अपने फन फैलाकर उस नन्हे शिशु को तेज बारिश से बचाया। अंत में वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने नंद और यशोदा की नवजात बच्ची के साथ अपने शिशु को बदला और चुपचाप वापस जेल लौट आए। अब जब उस अत्याचारी कंस को जन्म की खबर मिली तो वो बच्चे को मारने के लिए पागलों की तरह जेल की ओर भागा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उस बच्ची को पत्थर पे पटकने की कोशिश की, वो अचानक उसके हाथों से फिसल गई और सीधे आसमान में एक देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने कंस का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा नाश करने वाला तो पहले से ही कहीं और सुरक्षित है। बस उस दिन के बाद से वो क्रूर राजा पूरी तरह से खौफ और दहशत के साये में जीने लगा। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक छोटा सा बिल्कुल कमजोर सा दिखने वाला बच्चा एक के बाद एक भेजे जा रहे खूंखार राक्षसों को धूल चटा देता है। कंस ने उस बच्चे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले ही महीने में विषैला दूध पिलाने वाली पूतना आई, बालक ने उसे प्राणहीन कर दिया। फिर एक विशाल छकड़े के रूप में एक राक्षस आया, फिर एक भयानक बवंडर, एक डरावना बगुला और एक विशाल सांप। गोकुल की शांति के बीच इस बच्चे ने इन सभी भयानक राक्षसों को मानो खेल खेल में खत्म कर दिया। ये इस बात का एक अद्भुत सबूत है कि उस छोटे से बाल रूप के पीछे कितनी असीम ब्रह्मांडीय शक्ति छिपी हुई थी। गोकुल में सिर्फ राक्षसों से ही लड़ाई नहीं हुई, बल्कि कुछ बहुत पुरानी मान्यताओं को भी चुनौती दी गई। एक बार गांव वाले बारिश के देवता इंद्र की पूजा कर रहे थे, श्रद्धा से नहीं बल्कि उनके डर से। कृष्ण ने इस डर पर टिकी पूजा पर सवाल उठाया और लोगों को समझाया कि हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए। जाहिर है, इससे इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांव पर विनाशकारी तूफान और बाढ़ भेज दी। लेकिन यहाँ जो नज़ारा दिखा वो अविश्वसनीय था। लोगों को बचाने के लिए उस छोटे से बालक ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया और लगातार 7 दिन और 7 रात तक गांव वालों को सुरक्षित रखा।
आखिरकार इंद्र को भी उस ईश्वरीय शक्ति के सामने हार माननी पड़ी। लड़ाइयों और इन बड़े बड़े चमत्कारों से थोड़ा हट कर देखें तो गोकुल और वृंदावन का जीवन एक बेहद ही आनंद से भरा पहलू भी दिखाता है। माखन चुराने की वो नटखट शरारतें हों या उस जादुई बांसुरी की धुन जिसने पूरे के पूरे गांव को अपना दीवाना बना दिया था, यहीं पर वो गहरा प्रेम पनपा। और ये कोई मामूली प्रेम नहीं था, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन था, अनंत आध्यात्मिक भक्ति का एक ऐसा अमर प्रतीक जिसे आज भी पूरी दुनिया में उतनी ही गहराई से याद किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आकार लेती है। बचपन का वो मौज मस्ती वाला समय अब पीछे छूटने लगता है और कर्तव्य सामने आ जाता है। अपने जन्म का सच जानने के बाद कृष्ण और बलराम वापस मथुरा लौटते हैं। वहां राजा कंस ने उनके लिए मौत का पूरा जाल बिछा रखा था। एक विशालकाय हाथी और बेहद खूंखार पहलवानों को युद्ध के लिए उतारा गया, लेकिन वे सब के सब पलक झपकते ही धूल में मिल गए। और फिर वो पल आया जब सालों का अत्याचार हमेशा के लिए खत्म हो गया। कृष्ण ने उस अत्याचारी राजा को सीधे उसके सिंहासन से खींचा और उसका वध कर दिया। माता पिता आजाद हुए और न्याय की जीत हुई। मथुरा को आजाद कराने के बाद एक योद्धा से एक बहुत ही समझदार और दूरदर्शी शासक बनने का सफर शुरू होता है। यादवों के राजकुमार के रूप में कृष्ण ने भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुद्र के किनारे एक बेहद ही भव्य और सुरक्षित नगर बसाया, जिसे हम द्वारका के नाम से जानते हैं। रानी रुक्मणी और अपनी अन्य रानियों के साथ उन्होंने वहां बहुत ही बुद्धिमानी और न्याय के साथ शासन किया। वो गोकुल का नटखट बालक अब पूरी तरह से एक कुशल शासक बन चुका था। और अब इस पूरी यात्रा का सबसे गंभीर और गहरा मोड़ आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि एक योद्धा युद्ध के मैदान में हथियार कैसे उठा सकता है जब सामने खड़े दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही परिवार के लोग, उसके गुरु और उसके चाहने वाले हों। बिल्कुल यही वो गहरा संकट था जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। दुख से घिरे अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए और साफ कह दिए कि वो नहीं लड़ेंगे। और यहीं से इतिहास के सबसे महान संवाद का जन्म हुआ। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में हथियारों का शोर शुरू होने से पहले ज्ञान की एक ऐसी धारा बही जिसे आज दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है। कर्तव्य, साहस, आत्मा का स्वरूप, कर्म और भक्ति, ये इस अथाह ज्ञान के मुख्य स्तंभ हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध में कृष्ण ने खुद कोई भी हथियार न उठाने की कसम खाई थी, लेकिन उनका ये दर्शन, उनका ये रणनीतिक मार्गदर्शन ही अंत में पांडवों के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। ये ज्ञान सिर्फ उस युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए इंसान की हर दुविधा का समाधान बन गया। गीता के सबसे शक्तिशाली और गहरे विचारों में से एक ये है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए कही गई बात नहीं है, ये जीवन में किसी भी नैतिक धर्म संकट या मुश्किल मोड़ पर खड़े हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। यह हमें समझाता है कि शरीर तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है, वो अनंत और हमेशा रहने वाली है। इसी परम सत्य ने अर्जुन को उसके गहरे डर से बाहर निकाला। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है उस युद्ध भूमि पर घटे सबसे अद्भुत चमत्कार को। जब सिर्फ शब्दों से अर्जुन का शक दूर नहीं हुआ, तब भगवान ने अपना विश्व रूप यानी वो ब्रह्मांडीय रूप प्रकट किया। एक ऐसा विशाल रूप जिसमें सृष्टि का बनना, उसका चलना और उसका अंत सब कुछ एक ही जगह एक साथ समाहित था। ये देखकर अर्जुन को इस पूरे ब्रह्मांड की वास्तविकता और अपने कर्म की अहमियत समझ में आ गई। इसी आध्यात्मिक और रणनीतिक समझ ने आखिर में पांडवों को उस विनाशकारी युद्ध में जीत दिलाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत तो मिल गए, लेकिन उसकी कीमत बहुत ही भारी चुकानी पड़ी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कृष्ण के अपने ही यादव वंश में अंधकार और बुराई फैलने लगी। एक तरफ कुरुक्षेत्र की वो शानदार जीत और दूसरी तरफ उनके अपने ही कुल का आत्मविलास। ये एक बहुत ही तीखा कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। अहंकार, आपसी कलह और एक पुराने श्राप के चलते यादवों का वो बेहद शक्तिशाली और समृद्ध राजवंश आपस में लड़ कड़कर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये इस बात का सीधा सा प्रतीक है कि अगर शक्ति और सफलता अहंकार में बदल जाए तो विनाश तय है। इस महाकाव्य का दायरा अब युद्ध के बड़े बड़े मैदानों और भव्य शहरों से सिमटकर समुद्र के किनारे एक बहुत ही शांत और एकांत जंगल में आ जाता है।
इस धरती पर अपना काम पूरा होने का आभास पाकर कृष्ण एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठ गए। तभी वहां जरा नाम का एक शिकारी आया। उसने दूर से कृष्ण के हिलते हुए पैर को कोई हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। उस एक छोटी सी भूल ने इस पृथ्वी की यात्रा के अंतिम अध्याय को जन्म दे दिया। जब वो शिकारी पास आया और उसे अपनी इस भयानक गलती का एहसास हुआ तो वो अपराध बोध से पूरी तरह टूट गया और रो रो कर माफी मांगने लगा। लेकिन इस आखिरी पल में भी उस ईश्वरीय मार्गदर्शक की प्रतिक्रिया देखिए। वे बिल्कुल शांत थे, असीम करुणा से भरे हुए। वे बस धीरे से मुस्कुराए और उसे पूरी तरह से माफ करते हुए केवल इतना कहा, ये विधि का विधान था। जैसे ही उनकी सांसारिक यात्रा पूरी हुई और आत्मा अपने शाश्वत धाम की ओर लौटी, कहते हैं कि आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। और अंत में ये एक ऐसा विचार है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर साक्षात ईश्वरीय शक्ति भी अपने ही बनाए नियति और कर्म के नियमों का सम्मान करती है, उनके आगे झुकती है, तो फिर इस भौतिक शरीर के खत्म होने के बाद क्या बचता है? बचती है एक अनंत विरासत, प्रेम की, साहस की, गीता के उस अमर ज्ञान की और सत्य की। एक ऐसी विरासत जो सदियों बाद आज भी जिंदा है। गोकुल के उस नटखट बालक से लेकर धर्म के शाश्वत रक्षक तक की ये पूरी यात्रा हमें बार बार याद दिलाती है कि भले ही जीवन के रूप बदलते रहें, लेकिन प्रेम और ज्ञान हमेशा अमर रहते हैं।